बैक नाज़रीन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक ज़ैली तंजीम खिदमत खल्क फाउंडेशन KKF जिसे कहा जाता है, उससे मुतल्लिक अहम इंकशाफात हुए हैं। इनकी जायदाद की फरोख्त के ऊपर पाबंदी का हुक्मनामा जारी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद लाहौर और मुल्तान के अंदर इन्होंने अपनी 2 जायदादें करोड़ों रुपए के एवज सेल कर दी, जबकि इनकी जो गाड़ियां थी उनको भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर करवाया जा रहा है और फिर उसके बाद बेची जा रही हैं, पैसा बटोरा जा रहा है। ये वो पैसा है जो आवाम की खिदमत के नाम के ऊपर आवाम से वसूल किया जाता है, कभी चंदे के नाम पर और कभी भत्ते के नाम के ऊपर। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद है, उनसे मजीद इंकशाफात जान लेते हैं कि क्या हुए हैं। जी नदीम शहजाद, FIA ने मजीद क्या इंकशाफात किए हैं? जी राय साहब, ये KKF खिदमत खल्क फाउंडेशन जो कि MKM लंदन इनके देर असर जो काम करती थी खिदमत खल्क का ये इदारा था, इसकी जो तहकीक और तफ्तीश है इनकी जायदादों के हवाले से, इनके फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, इसमें ATC बैंक के वफाकी तहकीकाती इदारे के सरबराह मजहर काका की टीम जो तफ्तीश और तहकीक कर रही है, इस हवाले से इनकी कुछ जायदादें जो कि पंजाब में भी थी, 29 जायदादें जो है जो कि तकरीबन 3 अरब मालियत की जायदादें जो MKM खिदमत खल्क फाउंडेशन की थी, जिनमें से 2 जायदादों के फरोख्त होने की इतलात मिली, जिस पर नोटिस ले लिया गया है। कमिश्नर मुल्तान को और लाहौर को खत भी लिख दिए गए बाकायदा तौर पर जायदादों की तफसील दी जाए कि वो तफसीलात की जायदादें किन्होंने खरीदी, किनके नाम पर मुंतकिल हुई, और जब ये मुंजमन करने की आदत है तो इसके बावजूद ये जायदादें बिकी कैसे। इसके साथ ही FIA की जानब से एक खत महकमा एक्साइज को कराची को भी लिख दिया गया है, क्योंकि इसमें इस चीज की इतलात मौसूल हो गई कि जो खिदमत खल्क फाउंडेशन के तेरे इस्तेमाल गाड़ियां थी जो इनके अहदेदारान के पास थी, वो कारें इनके रिश्तेदारों के नामों पर मुंतकिल करने के बाद फरोख्त की जा रही है, उस पैसे को इकट्ठा किया जा रहा है। इस हवाले से भी वेबसाइट को बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर सर्टिफिकेट वगैरह भी खरीदे जा रहे हैं, सेविंग सर्टिफिकेट। जी, इस हवाले से इनका खिदमत खल्क फाउंडेशन के जो जायदादों का अभी तक जो तखमीना सामने से अलावा ये अरबों रुपए की जायदादें जो कराची में बत्ता दीगर ऐसे फंड की ज़कात फितराना खालों के एवज जो कि इकट्ठे किए जाते रहे, लंदन मुंतकिल की जाती रही, उसमें सेविंग सर्टिफिकेट और दीगर इन्वेस्टमेंट में मुख्तलिफ कारोबारों में भी मुख्तलिफ अहदेदारान के हवाले से हुई भी है, वो भी देखा जा रहा है। यहाँ के रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसकी तहकीकात भी की जा रही है। वो तमाम मुंजमद करने के अहकामात किसने जारी किए थे? इस हवाले से अध्यक्ष के अंदर चूंकि इसकी तफ्तीश और तहकीकात जारी है और FIA की जानब से भी अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर ये रिपोर्ट पेश की गई कि ये जायदादें चूंकि अदलिया के इस तहकीकी आर्डर को जब ऑर्डर दिए गए कि अदालत में रिपोर्ट जमा करवाएगी कि ये जायदादें मुंजमद करने के बावजूद इनकी फरोख्त हुई है, मुंतकिलियां हुई है, मुंतकिल करके जो एक तरीकेकार अपनाया जाता है ऐसी जायदादों को बेचने का, वो 2 नंबरी करके फरोख्त की गई है। इन तमाम चीजों का अब नोटिस जो FIA इसकी बहुत शुक्रिया आपका। सलमान ज़हूर, सूरत आपके सामने है। अदालतें अहकामात जारी करते हैं कि जायदाद को फ्रीज कर दिया जाए, मुंजमद कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद जायदादें बेची जा रही हैं। 2 जायदादें लाहौर और एक मुल्तान के अंदर बेची गई और इससे भी करोड़ों रुपए कमाए गए और फिर वो किसी तंजीम के फंड के अंदर नहीं गए, लीडरों की अपनी जेबों के अंदर गए, उनके रिश्तेदारों के नाम पर सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे गए, गाड़ियां रिश्तेदारों के नाम करवा दी गई और फिर उनसे पैसे बटोरे गए। कानून यहां पर क्या कहता है? अगर ये चीज साबित हो जाती है कि पाकिस्तान का कोई डिपार्टमेंट या किसी सूबे का कोई डिपार्टमेंट इस मिली भगत के अंदर शामिल है तो उसे क्या सजा हो सकती है? और जिन लोगों ने ये जायदादें खरीदी हैं उनका क्या कसूर है, उनका क्या बनेगा? देखिए राय साहब, जब भी कोर्ट कोई ऑर्डर करती है ना किसी प्रॉपर्टी को फ्रीज करने का या किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ स्टे करने का, जहां उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड पड़ा होता है ना, उस रिकॉर्ड में नोटिस चला जाता है या पार्टी खुद जाके सबमिट कराती है कि ये प्रॉपर्टी फ्रीज है या इस पे स्टे हो गया है, इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर ऑर्डर था कोर्ट का, फ्रीजिंग ऑर्डर था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो रिकॉर्ड में लगा होगा, रिकॉर्ड में लग के ये प्रॉपर्टी को स्पेशली मेंशन कर दिया गया होगा। उसके बाद अगर इसकी खरीदो फरोख्त का सारा प्रोसेस होता है तो वो सारे का सारा जौन सा है वो बुनियादी तौर पे जो एहलकार हैं, जिनके पास रिकॉर्ड कीपर है, जो महकमे है, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये हो ही नहीं सकता। फर्ज कर लीजिए कि ये जालसाजी के साथ सब कुछ हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने ये जायदादें खरीदी हैं उनका क्या कसूर है? उनका पैसा, उनकी प्रॉपर्टी तो फंस गई। देखिए, मुश्तरी होशियार बाश का एक कानून है, आपने भी सुना होगा, मैं भी बचपन से सुनता आ रहा हूं। तो ये कानून ऐसी नहीं बना हुआ, जिसने अगर कोई चीज लेनी है तो
उसको सबसे पहले पूरी मालूमात लेनी चाहिए, ठीक है। अगर रिकॉर्ड वहां पे पड़ा हुआ था, वहां पे सारा कुछ है, कोर्ट के ऑर्डर्स है, फ्रीजिंग ऑर्डर्स है, तो जो लेने वाला है वो भी किसी अच्छी नीयत से नहीं ले रहा होगा। सलमान ज़हूर साहब, ये प्रैक्टिस आपने पंजाब के अंदर भी देखी होगी, सिंध के अंदर भी है और बाकी सूबों के अंदर भी है, हत्ता कि आप एलडीए की वन विंडो के ऊपर जाकर डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं कि मुझे इसकी तस्दीक चाहिए कि इसके ऊपर कोई स्टे तो नहीं है, कोई इसके ऊपर डिस्प्यूट तो नहीं है। बदकिस्मती से अदारे मुसद्दका तौर के ऊपर वो पेपर्स तस्दीक करके देते हैं कि जनाब इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन बाद के अंदर मालूम होता है वो फाइल 6-6 हाथ बिकी हुई है। यहाँ पर गरीब आदमी क्या करे जिसने इन्वेस्टमेंट कर दी, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी नीयत नेक थी या बद थी, ये तो बात की बात है, लेकिन जब सरकारी डिपार्टमेंट इसके अंदर मिल जाते हैं तो फिर गरीब आदमी क्या करेगा? मुश्तरी होशियारबाज का नोटिस कहाँ जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात, हमें अपने जो लॉज है रिगार्डिंग ये सरकारी महकमों के, एक अगर महकमा अगर ये चीज को कहता है कि जी ये प्रॉपर्टी क्लियर है बावजूद फ्रीजिंग ऑर्डर के या किसी स्टे के, जो ऑफिसर उसके ऊपर सिग्नेचर कर रहा है, जो उसको कह रहा है कि कोई ऐसा स्टे नहीं है, कोई फ्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, सबसे पहले तो उस एक ऑफिसर के जिसकी भी ड्यूटी हो वहां पे, वो चाहे रिकॉर्ड कीपर है, चाहे वहां पे असिस्टेंट डायरेक्टर, जैसे एलडीए में है, ठीक है, एलडीए में बहुत ऐसा काम होता है कि जी वो लिख के दे देते हैं, बाद में पार्टियां फंस जाती हैं। मैं अपने एग्जाम, वहां पर होता क्या है, वहां पर होता क्या है कि जिस अफसर की ड्यूटी है वो साइन नहीं करता, कोई जाली साइन किसी से करवा दिए जाते हैं और स्टैंप लगाकर वन विंडो के थ्रू ही जो है उस फाइल को दे दिए जाते हैं। एंड में वो कहा जाता है कि ये तो जाली फाइल है, वो शख्स खुद फंस जाता है, उसके खिलाफ फोर्जरी के केसेस करवा दिए जाते हैं जो मजलूम है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है। देखिए, यहाँ पे फिर वही बात आती है, जिस ऑफिसर की ड्यूटी है, ठीक है, वो ड्यूटी के टाइम पे किधर था? अगर उसकी ड्यूटी थी वहां पे कि उसने ये सारा वेरीफाई करना है, उसने अपनी तसल्ली करनी है रिकॉर्ड को देख के, और बाद में अगर वो ऑफिसर कहता है मेरे जाली साइन हो गए, या वन विंडो वाला कहता है कि ये जाली साइन हो गए, मोहरें लगी हुई है, तो फिर दे आर लायबल, उनको सजा मिलनी है, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी से जौन सा है बाहर गए हैं। अगर ड्यूटी आज में कहीं जाते हैं, अगर उनके पास उनके कंसर्न यूनिट में उसके अंदर वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है और वो ड्यूटी के बावजूद वहां पे नहीं मौजूद होते, कोई और साइन हो जाता है, पार्टी ये प्रूव करती है कि हमने वन विंडो पे जमा कराया, उनको रसीद मिलती है, ठीक है, तो वहां पे अगर वो ऑफिसर ड्यूटी पे नहीं है, अपने काम के अंदर कर रहा है, तो मैं तो कहता हूँ जैसा चीन में अब कुछ जगहों पे सजाए मौत के, जब तक हम इनको जो सबसे पहले तो एलडीए ऑफिस के बाहर जो है इन अफसरान की फांसी का कोई बंदोबस्त होना चाहिए जो आवाम के साथ धोखा करते हैं। मुश्तरी होशियारबाज का नोटिस, जैसे कि सलमान ज़हूर ने बताया, इसीलिए होता है कि आप अपनी जायदाद को खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह छान पटक कर ले और तमाम तर तस्दीक वन विंडो से करवाइए, तमाम उन ऑफिशियल से, ऑफिसर्स से, उन डिपार्टमेंट से करवाइए जहां से जरूरी है, लाइक एक्साइज है, जो मुतलका तरक्याती अदारा है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एलडीए, इसी तरह कराची के अंदर कीडीए वगैरह है, इन अदारों से मुसद्दिका तस्दीक करवाइए, उसके बाद ही कोई जायदाद खरीदिए, बसूते दीगर आप किसी मुश्किल के अंदर फंस सकते हैं, आपका पैसा भी स्टक हो सकता है। नाज़रीन, आज के दिन, आज के लम्हे मैंने ये पूरी कोशिश की कि बतौर पाकिस्तानी अपना हक, अपना फर्ज अदा कर सकूं। आपको भी सोचना है कि आपने अपना हक, अपना फर्ज अदा किया या नहीं किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने मेजबान राय हुसैन को इजाजत दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही तो हैं पाकिस्तान।